ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है। ये तत्वदर्शी बड़े बैठे हैं, ओम कलियम हरियम शरियम हरियम हरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो अपनी। आत्म में राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है, प्रभु आत्मा में है, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। दिक्कत यह है, मंत्र जपाने वाले मिल रहे हैं, पूजा पाठ कराने वाले मिल रहे हैं, राधे राधे राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु करवाने वाले मिल रहे हैं, तीर्थों में स्नान कराने वाले मिल रहे हैं, पर्वतों के चक्कर लगवाने वाले मिल रहे हैं, जब तब पूजा पाठ व्रत नित्य नेम कराने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान देने वाले नहीं मिल रहे हैं। ध्यान कराने वाले मिल रहे हैं, त्रिकुटी में ध्यान कर ले, इंगला पिंगला में ध्यान कर ले, श्वासों में ध्यान कर ले, नाभि में ध्यान कर ले, हृदय में ध्यान कर ले, ध्यान ही करता करता मर जा, लेकिन आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। समझो। और कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रह जाओगे। आत्म ज्ञान है नहीं तो क्या करोगे? मंत्र जपोगे, तंत्र करोगे, तीर्थों के चक्कर काटोगे। कोई काशी को भाग रहा है, कोई केदारनाथ को भाग रहा है, कोई हेमकुंड साहब भाग रहा है, कोई केरल में मंदिरों के दर्शन करने के लिए भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मक्का मदीना भाग रहा है। ये दौड़म दौड़ क्यों लगी हुई है पता है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में परमात्मा का वास है। जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। और शब्द क्या है? ये शब्द भेदी गुरु बताएगा, मंत्र नहीं जपवाएगा, मंत्रों को छुड़वाएगा, 52 अक्षरों को छुड़वाएगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो। यानी 52 अक्षर क्या है? लेख है, लेख। लेख का मतलब होता है लिखने में आ जाए, उसे लेख कहते हैं। रामपाल जी महाराज ने क्या बता दिया? 52 अक्षर क्या हैं? संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा का नाम नहीं लिखा गया है। यह अनुवाद कर दिया इस दोहे का, मूर्ख बना दिया सबको। जबकि वाणी कह रही है 52 अक्षर लेख। लेख यानी लिखने में आते हैं। ये मंत्र जंतर लिखने में आते हैं। ये सब 52 अक्षरी मंत्र हैं, छोड़ो इसको। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कर दिया खात्मा 52 अक्षरों का, क्योंकि ये लेख में आते हैं। और परमात्मा का नाम अलेख है, अलेख। वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस यानी कागज और कलम से लिखने वाले सारे नाम तेरे जीवन के लिए कलेस है, कलेस। समझो, कागज कलम कलेस। जबकि कागज और कलम से ही सारी वाणी लिखी है उन्होंने। जो ये 50-50 हजार रुपया लेके वाणी का पाठ कर रहे हो, ये कागज और कलम से लिखी गई है, कलेस है ये। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी 50-50 हजार में ये गा के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है, गरीबदास जी ने 5 पैसा नहीं लिया कभी से, कभी किसी से। गरीबदास जी महाराज ने 5 पैसा ना लिया कभी किसी से, फ्री में वाणी दी है समाज को। और ये उनकी फ्री की वाणी को 20-20 हजार, 50-50, 1-1 लाख रुपए का पाठ करवा रहे हैं। बताओ, बेवकूफ बना दिया जीवों को।
समझो। तो कह रहे हैं कागज कलम कलेस, ये कलेस है, राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग हो रही हो, ये भेद है। और इस भेद को भेदी गुरु बताता है, समझ लो। नहीं स्याही का काम, राम रंग हो रही हो। स्याही का कोई काम नहीं है परमात्मा का नाम में, वो लिखा ही नहीं जा सकता, तो स्याही का करोगे, चाह डालोगे स्याही का। गुरु ग्रंथ साहब में इसी को बोला गया है कि कीर्तम नाम, यानी कृत्रिम नकली, कीर्तम नाम कथे तेरे जिम्बा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी हे परमात्मा, हमारे मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली नाम है, कृत्रिम। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम, जो तुम्हारा सच्चा नाम है, सत्य नाम है, वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है, समझ लो। वो अलग ही चीज है मेरे भाई। वो केवल एक तत्वदर्शी संत, जिसे तत्व और नितत्व दोनों का ज्ञान हो, यानी सत्य तत्व और असत्य तत्व दोनों का ज्ञान हो, ये वही बता सकता है। उसी को आत्मज्ञानी संत कहते हैं। जो काया रूपी 5 तत्वों का, नाशवान तत्वों का और आत्मा रूपी अविनाशी तत्व का ज्ञान रखता हो, उसे आत्मज्ञानी संत कहते हैं। ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है, ये तत्वदर्शी बने बैठे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम हरियम हरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। आज एक फोन आया था रामपाल जी के शिष्य का, था तो विवेक की बात समझ गया, पूछने लगा कि हम नाम नहीं जपेंगे तो हम काल भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे। मैंने कहा भाई, काल भगवान का ऋण कैसे चुकाया जाता है मुझे ये तो बता दो। जिस मकान में तुम रहते हो, बिजली तुम फूकते हो, खाना तुम खाते हो, पानी तुम पीते हो, सड़क पे तुम जाते हो कार लेके, कौन सा ऋण तुम नहीं चुका रहे हो ये बताओ। रहने के लिए हाउस टैक्स, खाने के लिए सारा माल खुद खरीद के टैक्स देके खा रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, टैक्स इंक्लूड लग के आता है, बच्चों की पढ़ाई तुम करवा रहे हो, 18% जीएसटी के साथ मिलती है, मकान तुम बनवा रहे हो, सीमेंट सब जीएसटी के साथ सब कुछ तुम लगा रहे हो पैसा। तुम ये बताओ कि ऋण है क्या जो मंत्र से चुकाया जाएगा। काल के लोक में रहने का ऋण अगर काल के मंत्र से चुकाया जा सके तो भैया पैसा क्यों दे रहे हो तुम किसी को। पहले तुम पैसा दो, बिजली का बिल भरो, मकान का बिल भरो, खाने का पैसा दो, चलने का पैसा दो, रहने का पैसा दो, उसके बाद कह रही कि काल भगवान के लोक में रहने का और सुख सुविधाओं को जो ऋण है वो इन मंत्रों के द्वारा उतारा जाएगा। अरे निकम्मो, पैसा लूट लूट के तुमसे बड़े बड़े आश्रम बना लिए इन्होंने 15-20 सालों में, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि ये छुड़ाने वाला नहीं है, बसाने वाला गुरु है। ये इस लोक से छुड़ाने वाला नहीं, इस लोक में बसाने वाला गुरु है। तुम्हें सारी सुख सुविधाओं का लालच दे दे के काल का नाम जपवा रहा है। अरे सीता माता रावण के यहां रही, जितने भी साल रही, क्या उसने रावण रावण जपा? हरे रावण, हरे कुंभकर्ण, हरे मेघनाद है। अरे मूर्खों, जो अकेली सीता रावण के पास रही, उसे खाने की कमी नहीं रही, उसे रहने की कमी नहीं रही, बढ़िया वाटिका में एकदम बढ़िया जगह उसको खुशबूदार फूलों के बीच में रखा गया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, एक बार भी रावण रावण ना किया, सारा इंतजाम हो गया उसका। तुम्हें निकम्मो अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है कि हम काल का नाम नहीं जपेंगे तो परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा है? अरे साहिब इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए और मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो काल भगवान से मांगना था क्या ये? हे काल इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। अकल की कमी है तुम लोगों में। और तुम एक बात बताओ, तुम किसी गांव में रहते हो, गांव में सड़क नहीं है, लोगों के खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। सड़क तो चलो अब बन गई है, पहले लोग खेतों में मकान बना लेते थे,
और जो खेतों की पगडंडियां हैं उस पे चल के पूरा गांव क्रॉस हो जाता था। आज भी ऐसे कई मकान हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोगों के खेतों में बनी पगडंडियों से निकल के जाना पड़ता है। तुम काल के लोक में युगों युगों से रहते हो और तुम्हें यहां से जाते वक्त अक्षर पुरुष के खेत में से निकल के जाना है। अब रामपाल जी महाराज तुम्हें यह कह रहा है, जो तुम्हें सतनाम दिया है कि उसमें एक नाम ओम काल भगवान का है और एक सोहंग अक्षर पुरुष का है, यानी काल भगवान का भी ऋण चुकाना है, अक्षर पुरुष का भी ऋण चुकाना है। अरे निकम्मो, जितनी बार तुम ओम सोहंग करोगे एक सांस में, तो तुम उतना उतना ऋण इकट्ठा कर रहे हो, चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का, जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का। तो तुम मान के चलो गांव में किसी मकान में रहते हो, 1 लाख रुपया उसका किराया भाड़ा है, जिसने तुम्हें मकान दिया है उसको तुम 1 लाख रुपए तो समझ में आता है। अरे जिसकी गली में से निकलना है, जिसके खेत में से निकलना है, खेत की पगडंडी पे चलते हुए निकल, उसको भी 1 लाख रुपया दे दोगे? अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो अपनी। काल भगवान के लोक में रहते हो, समझ में आता है, खाते हो पीते हो, सारा मनोरंजन करते हो, समझ में आता है कि चलो दे दिया, काल भगवान का ऋण उतार दिया। अक्षर पुरुष के तो लोक में भी नहीं रहते तुम, वहां भी उतना पैसा दोगे जितना काल भगवान का नाम जपा जा रहा है। क्या मूर्ख बना दिया तुमको इस गुरु ने। बुद्धि नाम की चीज भ्रष्ट हो गई है। गला खराब हो गया मेरा पूरा, तुम्हें समझा के अब 2 दिन रेस्ट मोड में जाना पड़ेगा। खैर, वो बंदा अच्छे से समझ गया है, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, समझ में आ जाएगा कितने प्रेम से समझाए। और विवेकी हंस था, 1 घंटा लग गया समझाने में, लेकिन समझ गया। चलो आप भी समझ जाओ।